हेलो एवरीवन। चलो आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। और वो चैप्टर है पैसिव वॉइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इस चैप्टर को करने के लिए आपके पास बहुत बढ़िया मटेरियल है जो मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ जो कराऊंगी, आप जैसे मैं कराऊं पहले वैसे करोगे, धीरे धीरे करना और अच्छे तरह से समझ के करना। क्योंकि इसके क्वेश्चंस, अगर सीपीओ मेंस की बात करोगे तो 20 क्वेश्चन आएंगे, स्टेनोग्राफर में 10 क्वेश्चन आएंगे, और प्री में अराउंड 2 क्वेश्चंस होते हैं, मेंस में भी अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस। जो आप टेंस पे पढ़े हो ना, टेंस मॉडल्स, ये सब जो पढ़ते हो वो होता है एक्टिव वॉइस। हम यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव दोनों कराएंगे आपको। ठीक है, देखो बेटा, टेंस का आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का वीडियो लोड हो गया होगा, हो गया है ना? हाँ, तो बस वही देखोगे। पैसिव वॉइस में आओ सबसे पहले। और पैसिव वॉइस होता क्या है ये ध्यान से समझना बेटा। अगर कोई शुरुआत में कोई करने वाला व्यक्ति है, अगर वो किसी वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट पर करता है तो ये होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट आगे बैठा हो और उस पर वर्ब हो, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा, बाय सब्जेक्ट, तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। ये है पैसिव वॉइस। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में देखो ध्यान से, यही डिफरेंस है। सबसे आगे अगर सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस है, और जिस पर काम हुआ वो सबसे आगे है तो वो पैसिव वॉइस है। हम जब आप टेंस पढ़ाते हैं आपको, तो मैं बताती हूँ जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर होगा ना, इसका जो पैसिव वॉइस का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, वो आपका शुरुआत होगा ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में मैंडेटरी होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। तो आप कहोगे मैम अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे बर्ड्स फ्लाई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसका पैसिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि ये अनिवार्य है। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य। पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए एक्टिव में, तभी पैसिव बनता है। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। तो भाई फिर हम टेंस का पता कैसे करें? टेंस का पता करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू टेंस जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, ये रहा इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर रहा, देखो पैसिव वॉइस का ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आती हूं मैं सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर से हम शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और सबसे हम पहले चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, यानी सारे इंडेफिनिट टेंस पहले खत्म करेंगे, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखोगे तो बेटा हम सबसे पहले ये भी कह दें कि क्यों नहीं हम एक्टिव वॉइस भी साथ में लेके चले, क्योंकि हमें पैसिव टू एक्टिव एंड एक्टिव टू पैसिव करना है। एक्टिव वॉइस में इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा और पैसिव वॉइस में वो कैसे चेंज होगा, वो अभी हम यहां कंप्लीट कर लेंगे। देखो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज, एम, आर में चेंज होगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कई बच्चे पूछते हैं कई बार, मैम इज, एम, आर के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे आ गया? बेटा वो सेकंड फॉर्म नहीं होता, वो थर्ड फॉर्म होता है। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में आपको V2 दिखाई देगा। अगर V2 दिखाई दिया तो हम ऑप्शन में वॉज, वर प्लस V3 ढूंढेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। लेकिन बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर हम कैन भी लगा सकते हैं तो मॉडल इंडेफिनिट हो जाएगा, कुड लगा सकते हैं तो मॉडल इंडेफिनिट हो जाएगा। यानी अगर हम विल शैल लेके चल रहे हैं तो हम सारे मॉडल्स को भी लेके चल जाते हैं। यानी कोई भी मॉडल हो इनडेफिनिट, उसको भी साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, मॉडल इंडेफिनिट को भी हम साथ में लेके चलेंगे। यानी ये विल शैल अगर है तो हम कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड कुछ भी लगा दें। और यहां पे क्या होगा? विल बी या शैल बी या कैन बी, कुड बी, कुछ भी जो भी मॉडल है उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लो इसका। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में एक्टिव का स्ट्रक्चर और पैसिव का स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ देख लो। यानी हमें अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस हो तो हम पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। हम इस स्ट्रक्चर को पहले देख ले अच्छे से। और बेटा अब मैं शुरुआत कर रही हूं इसी पर, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव नहीं, एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, यानी मैं आपको इस स्ट्रक्चर में दूंगी तो आप इस स्ट्रक्चर में चेंज करके दिखाओगे। चलो, बहुत ही आसान सेंटेंसेस मैंने आपको 5 दिए हैं, बनाने की कोशिश करो। बेटा स्वीट से प्लूरल है, इज नहीं आर होगा। वेरी गुड राघव, शगुन, शिका, जल्दी फटाफट बनाओ, पांचों बना लो फिर मैं तुरंत बताऊंगी।
आई लाइक स्वीट्स, बेटा लाइक यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब भी V1 था तो हम इजमार लगा रहे थे। स्वीट्स प्लूरल है आर, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाई, और आई उठ के पीछे जाता है तो मी हो जाता है ना। शी ब्रोक द प्लेट, ब्रोक मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जहां था वहां वॉज वर प्लस V3 था। द प्लेट वॉज ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रोकन बाई, और शी उठ के पीछे गया तो हर हो गया। द प्लेट वॉज ब्रोकन बाई हर। शीला विल हेल्प यू, यू उठ के आगे गया तो यू ही रहेगा। यू विल बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाई शीला पीछे गई, नाउन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यू कैन डू इट, इट भी उठ के आगे गया तो इट ही रहता है। यू कैन मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, डन बाय यू। इट कैन बी डन बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है। हिंदी में जहां पे के द्वारा या द्वारा आता है वो पैसिव वॉइस होता है। वी मस्ट डू द होमवर्क, द होमवर्क मस्ट बी डू डिड डन बाई, और वी उठ के पीछे गया तो अस हो गया। अब इसमें बताओ कहां प्रॉब्लम है। जल्दी। कोई प्रॉब्लम? चलो आ जाओ नेक्स्ट। 5 तक हो गया, अब 6 में आओ। अब जो 6 नंबर है ना, अब इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा एक नया रूल और बताऊंगी। राम कर्मकार, थैंक यू सो मच बेटा। भाई आज नहीं लगाए है ना मैम? क्यों नहीं लगाओगे भाई, क्यों नहीं लगाओगे? अब थोड़ा सा आगे देखो। चलो हाँ, मॉडल्स के साथ बेटा हमेशा बी का इस्तेमाल होगा ही होगा, क्योंकि मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में है। तो हर मॉडल के बाद जो बी का इस्तेमाल होता है
वो तो जरूरी है ना बेटा। हर मॉडल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो, सॉरी, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए, उसके चक्कर में आता है। चलो अब जल्दी से करो इनको। इसमें एक छोटा सा और रूल है जो मैं सिखा दूंगी, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल नहीं है। कहाँ पे इजम आ आता है तुमको नहीं पता ब्यूटी? टेंस पढ़ी हो? ही शीट नेम सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, यू वी दे और प्लूरल के साथ आर आता है। पास्ट में वॉस और वर का भी यूज बताया था। बेटा वर्ब के पहले आई होता है, वर्ब पीछे जाता है तो मी हो जाता है। आप को बेसिक कॉन्सेप्ट में ये करवाए थे प्रोनाउन में, बेसिक कॉन्सेप्ट का तो क्लास देख लो एक बार, सब में लोडेड है। अब सुनो, सबसे पहले 6 में आओ। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। बेटा यहाँ पे वन कौन है? ये वर्ब प्लेइंग होगा ना बेटा, क्या लगा रहे हो? सुनो मैंने क्या कहा, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। यहाँ पे वन कौन है? कहोगे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति तो वन नहीं है, लेकिन किसी के लिए भी वन यूज कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। बेटा जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को डिनोट नहीं कर रहे हो, रैंडमली कोई भी हो सकता है, तो बाई प्लस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। इसलिए यहां पे हम चाहे तो इस वन को हटा सकते हैं, और ये अगर वन हट गया ना तो वन का ही तो वंस होता है, तो यहां पे वन को अगर हटाएंगे तो वंस भी तो हट जाएगा। और जानते हो क्या बनेगा? सीधा बनेगा प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस का हो गया प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। बस। डिड नॉट गिव अप प्लेइंग होगा दिव्यानी। अच्छा, उसका पैसिव वॉइस बनाना है, डिड नॉट गिव अप। पास्ट इंडेफिनिट बना दो। चलो, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। वेरी गुड। पीपल इलेक्टेड हिम टू पावर। आप कहोगे भाई पीपल ही तो इलेक्ट करेंगे, और कौन इलेक्ट करेगा? क्यों? क्योंकि नॉर्मली लोग ही तो वोट करते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बाई पीपल लगाओ, इसका सीधा बना दोगे। ही हिम उठ के आगे गया तो ही हो गया। ही वॉज इलेक्टेड टू पावर, उसे सत्ता पर इलेक्ट करके पहुंचा दिया गया। अब बाई पीपल लगाना है क्या? कहोगे भाई जरूरी क्या है? चलो चारों ऑप्शन में बाई पीपल है तो कोई भी जो सही है टेंस वाइज उसको मार्क कर दो। लेकिन सामान्यतः पीपल ही तो वोट करते हैं, और कौन करता है? उसी तरह से पुलिस ही तो अरेस्ट करती है। अगर कोई और डिपार्टमेंट अरेस्ट करता है तो लिखना पड़ता है बाई ईडी, बाई सीबीआई। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे? ही वॉज अरेस्टेड। बस सीधा सीधा, ही वॉज अरेस्टेड। द जज में सेंटेंस हिम टू डेथ। मे मॉडल है तो मे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी को मौत की सजा कौन सुना सकता है? जज ही तो सुना सकता है, और कौन सुनाएगा? तो क्या करें, इसमें सीधा लगाओगे, ही मे बी सेंटेंस्ड टू डेथ।
he may be sentenced to death. ठीक है, क्योंकि जज ही तो करेगा। अब इन चारों सेंटेंस में याद रखना बेटा, सब्जेक्ट या तो इंपॉर्टेंट नहीं है या तो ऐसा सब्जेक्ट है जो वही सब्जेक्ट जनरली उस काम को करता है। क्या कहा मैंने? सब्जेक्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी दे है, पीपल है, वन है, या फिर सब्जेक्ट ऐसा है और वही सब्जेक्ट सामान्यतः उस काम को करेगा, तो बाई प्लस सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ही विल लुक इनटू द मैटर, याद रखना एक्टिव वॉइस में जो प्रेपोजिशन आ रहा है पैसिव वॉइस में उसको लगा देना, उसको मत भूलना। इसलिए 10th होगा द मैटर विल बी लुक्ड के बाद इनटू मत भूलना, इनटू बाई और ही उठ के पीछे गया तो हिम हो गया। ये देखो, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको 6 से लेकर 9 तक बताया है उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अवॉइड वन, पीपल, दे, एनीवन, एनीवन नहीं, नो वन, एनीवन भी चलेगा, हाँ, एनीवन इन पैसिव वॉइस। एक तो पैसिव वॉइस पे इन वर्ड्स को अवॉइड करिए। दूसरा, एक और पॉइंट था कि अगर वही सब्जेक्ट उस वर्ब को करता है, जैसे कि पुलिस अरेस्ट करेगी, जज सेंटेंस टू डेथ करेगा, तो अब बाई प्लस सब्जेक्ट को भी अवॉइड करो। इफ द गिवन सब्जेक्ट does the given work, generally does, the given work, तो क्या करें? अवॉइड बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई प्लस सब्जेक्ट को अवॉइड करना है आपको। 10 में क्या कहा था मैंने कि एक्टिव वॉइस में जो प्रेपोजिशन है पैसिव वॉइस में उसको जरूर से रिपीट करना। 10 नंबर में मैंने ये सिखाया, रिपीट, डू नॉट फॉरगेट टू रिपीट the preposition in passive voice। पैसिव वॉइस में preposition को रिपीट करना मत भूल, ये कहा था, ठीक है। ये हमने इंडेफिनिट भी खत्म कर लिया और उसके साथ एक छोटा सा मेक अ माइंड कैसे कर दोगे यार, अभी नरेशन थोड़ी पढ़ा रहे हैं, नरेशन थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम कि मेक अ माइंड कर दे। चलो अब हम कंटिन्यूअस टेंस में चलेंगे। ठीक है, इधर एक्टिव लिखेंगे और इधर पैसिव। यहां पे
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, और बाकी जो कॉन्टिन्यूस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जब भी कर रहे हैं हम, फ्यूचर जब भी कर रहे हैं ना विल शैल, तो सारे कैन कुड मे माइट सबको लेके चलेंगे। ठीक है, लास्ट स्लाइड दिखाओ, ये देखो लास्ट स्लाइड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको पता ही है कि हम जब एक्टिव वॉइस यूज करते हैं, पैसिव वॉइस यूज करते हैं, तो पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर था वो था ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ये जनरल स्ट्रक्चर था जिसमें मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। अब बताती हूं, देखो जब एक्टिव वॉइस की बात करोगे ना बेटा, तो सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगा रहे थे, याद है ना, और उसके बाद V1 ING और ऑब्जेक्ट लगा रहे थे, है ना। ये था, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। पास्ट कॉन्टिन्यूस में इसी इज एम आर की जगह पे हम वॉज वर्ड लगा रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इसी की जगह पे हम विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, यानी जो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो जरा ध्यान से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अगर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा देना। बोलोगे वो तो अभी भी लगाए थे, इसके पहले भी, लेकिन उसके बाद बीइंग लगाना मत भूलना। V3 के पहले BEING एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो कॉन्टिन्यूस में आ रहा है, वरना वो सारे के सारे इंडेफिनिट वाला ही स्ट्रक्चर है। यहां पर भी पास्ट में वॉज वर प्लस बीइंग लगेगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फ्यूचर में विल बी या शैल बी, लेकिन पंगा क्या हो रहा है ना, जब हम यहां बी के बाद बीइंग लगा रहे हैं ना, तो बड़ा विचित्र हो जा रहा है। बी बीइंग अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, इनका पैसिव वॉइस कॉन्टिन्यूस का नहीं बनेगा। ये देखो, यानी सेम चीज है, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस। एक्टिव वॉइस तो बिल्कुल डिफरेंट है, पैसिव वॉइस बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक बीइंग है जो एक्स्ट्रा लग रहा है। यस, मैथ्स के फॉर्मूला की तरह हो रहा है, देखो ना। चलो, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, जरा बना के दिखाना तो।
चलो इसको बनाओ तो अपने आप। अभिषेक क्लास नोट्स में तो बहुत डिटेल में भी दिया हुआ है बेटा, क्लास नोट्स थोड़ी करा रहे हैं हम खाली। स्कोल्ड का स्कोल्डेड होता है बेटा। बेटा टीच का थॉट होता है। नेहा राय क्या कर रही हो तुम? Farmers are reaping the crops. The crops are being reaped. बस by the farmers मत लगा देना। क्यों? क्योंकि फार्मर्स ही तो फसलों की कटाई करेगी, और कौन करेगा, है ना। इसलिए बाय प्लस सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, क्योंकि जनरली फार्मर्स ही तो वो काम करते हैं। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो इस इनटू को मत भूल जाना, नहीं तो इनटू हटा दोगे तब तो देखना रह जाएगा बस। द मैटर सिंगुलर है, इजाया, बीइंग नहीं भूलेंगे। लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड के बाद इनटू भी लगाना जरूरी है। और बाय द कमिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि कमिटी के अलावा दूसरे कोई जांच पड़ताल नहीं करता, सब करते हैं, पुलिस भी करती है। कमिटी, कमिटी का स्पेलिंग याद रखना। माई मदर वॉज स्कोल्डिंग मी उठ के आगे गया। आई वॉज, बींग नहीं भूलेंगे, स्कोल्डेड बाय माई मदर। I was being scolded by my mother. The teacher was teaching tense then. Tense was being, teach का थर्ड फॉर्म taught। थर्ड फॉर्म याद किए बिना पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और बाय द टीचर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीच हमेशा टीचर ही करेगी। They were taking him to hospital. He was being taken to hospital। और मैंने कहा था बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है जिसका नाम लिखा रहे हैं हम। आई के साथ वर का यूज नहीं होगा बेटा, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है, चलो हमारा कॉन्टिन्यूस भी हो गया। अब हम चलते हैं परफेक्ट में। जब हम परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट में एक तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा,
पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर का परफेक्ट होगा, और फ्यूचर परफेक्ट के साथ साथ हम मॉडल वाले जितने परफेक्ट हैं, विल शाल की जगह पे कैन, कोड, में, माइट, सबका परफेक्ट देख लेंगे एक साथ। अगर आप पैसिव वॉइस देखोगे तो पैसिव का पहले तो हम एक जनरल स्ट्रक्चर लिख दें जिसको हम फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, है ना। और एक्टिव वॉइस हम इधर देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो बेटा ऑब्जेक्ट के बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज करेंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूस में BEING याद रखते हो ना, परफेक्ट में BEEN याद रखना। पास्ट में यही हैज, हैव, हैड में चेंज होगा, और फ्यूचर में यही विल, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, यानी जो भी मॉडल है उसी के साथ हैव प्लस बीन। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में क्या होता है, स्ट्रक्चर याद है ना, विल हैव प्लस V3, या फिर शैल हैव प्लस V3, या कैन हैव प्लस, मतलब जो भी मॉडल होगा प्लस हैव प्लस V3। ये स्ट्रक्चर है एक्टिव का। पैसिव में BEEN को नहीं भूलना है बेटा। विल शैल लगाते हो ना, उसी में कैन लगा दो, उसी में कुड लगा दो। पहले तो ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। पहले ये देखो, अब आओ कुछ सेंटेंसेस बनाओ तो पहले।
चलो करो। जल्दी करो फटाफट। भाई नो वन क्यों लगा रहे हो यार, जब हम मना किए हुए हैं तो। दे, नो वन, समवन, टीचर, ये सब हटेगा। हो गया। Someone has stolen my shoes. My shoes have been stolen. Steal, stole, stolen. और यहाँ तो हमारे पास एक्टिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। भाई समवन लगाने की जरूरत नहीं है। द टीचर हैज ऑलरेडी टॉट दिस लेसन। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना।
this lesson has already भी वर्ड है ना, तो ऑलरेडी हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, एडवर्ब में पढ़ोगे। हैज ऑलरेडी बीन टॉट। अब बाय द टीचर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीचिंग हमेशा टीचर ही करेगी। नो वन हैज डन दिस येट। अब देखो ये जो नो वन है ना, ये बता रहा है कि ये कभी नहीं किया गया है, तो आप नॉट को बीच में डाल दो। दिस हैज नॉट बीन डन येट। बाय एनीवन लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको पता ही है। हाँ, नॉट बीच में लगा दिया, दिस हैज नॉट बीन डन येट। खत्री, वेरी गुड। ही मस्ट हैव इग्नोर्ड द डायरेक्शंस। उसने निर्देश को इग्नोर कर दिया होगा। द डायरेक्शंस मस्ट हैव बीन ignored. The directions must have been ignored. They could have taken him to hospital. He could have taken him है ना, तो him उठ के आगे आएगा। He could have been taken to hospital. He could have been taken to hospital. देखो, जी हाँ बेटा, टेंस पढ़ो और पैसिव वॉइस पढ़ लो अभी फिलहाल, ठीक है। ये हमने परफेक्ट का कर दिया है, देख लो। अब सुनो ध्यान से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव में। बाय हिम, अच्छा बाय हिम तो यहां आएगा, हाँ तो आएगा बाय हिम, ठीक है। अब सुनो, जब आप पैसिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर लिख रहे थे तो इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब उठा के लगाया था ना आगे, तो पैसिव वॉइस में भी वही करेंगे। हेल्पिंग वर्ब उठा के ऑब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब जो भी टेंस होगा एक्टिव वॉइस में, अब एक्टिव वॉइस पहचानना। पैसिव वॉइस जो था उसका ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर था, तो ऑब्जेक्ट के हम्म परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बेटा नहीं होता। फर्स्ट वाले में हैव क्यों आया? भाई शूज है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, शूज है, ठीक है। चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या कहा, वही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर उठ के आगे जाएगा, वही हैज हैव उठ के आगे जाएगा, ठीक है। चलो पहले तो कुछ क्वेश्चंस करो तो।
सारे क्वेश्चन से करो तो फटाफट। चलो हो गया। इज ही हेल्पिंग यू? बेटा यू जब आगे आएगा तो आपको पता है यू के साथ इज एम आर में कौन आता है? आर आता है। आर से शुरुआत करेंगे। आर यू। कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने याद रखना BEING को नहीं भूल। आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय हिम? ठीक है ना? हेल्पिंग वो उठा के आगे बिठा दिए बस। बेटा इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट आता है, उसको बाद में करेंगे। पहले तो इतना देखो, हैव यू सीन दिस मूवी? दिस मूवी से शुरुआत करेंगे तो हैव और हैज में आपके पास जो चॉइस है वो है हैज दिस मूवी, क्योंकि दिस मूवी तो सिंगुलर है। परफेक्ट में BEEN को नहीं भूलेंगे, याद है ना? हैज दिस मूवी बीन सीन बाय यू? हैज दिस मूवी बीन सीन बाय यू? देखो, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? दिस बॉक्स के साथ कैन ही लगेगा, लेकिन आगे लगेगा कैन दिस बॉक्स बी, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय यू? शुड आई डू दिस जॉब? शुड का तो शुड ही रहेगा। शुड दिस जॉब बी डन by me? Should this job be done by me? And was he doing it properly? Was it being नहीं भूलेंगे, continuous में आपको याद है ना? Was it being done? अब दो तरीके से कर सकते हैं, done by him properly या properly by him, ठीक है ना? ये देखो, ये इतने हमारे इंट्रोगेटिव है जो बहुत आराम से सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठा रहे हैं। क्या हो गया, राम कम कर, ग्रीन और व्हाइट यूज करिए, चलो ठीक है। अब आती हूं मैं 6 नंबर पे, जो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन एक्चुअली वो टेंस पहचान लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
चलो WH फैमिली भी इंक्लूड कर लिए। डू यू लाइक म्यूजिक? बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन में डू डज आता था ना, और तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या था पैसिव वॉइस में? इज एम आर। इज उठ के आगे जाएगा क्योंकि म्यूजिक जो है वो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। इज म्यूजिक लाइक्ड बाय यू? डिड ही ब्रेक इट? ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में याद है वॉज वर आता है। वॉज इट ब्रोकन बाय हिम? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। हाउ कैन यू डू इट? WH फैमिली हमेशा शुरू में ही आएगा, तो हाउ तो पहले ही रह जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कैन भी ऑब्जेक्ट के पहले ही लगेगा। हाउ कैन दिस, दिस उठ के आगे गया, बी डू डिड डन बाय यू? हाउ कैन दिस बी डन बाय यू? व्हाट हैज ही डन? WH फैमिली तो शुरुआत में रहेगा। व्हाट हैज ही डन, तो ही का बाय हिम हो गया। व्हाट हैज बीन डन बाय हिम, क्योंकि यहां पे व्हाट ही है जो ऑब्जेक्ट है। व्हाट हैज बीन डन बाय हिम। व्हेन शुड, अरे आई कहां गया? व्हेन शुड आई टेक द एग्जाम? व्हेन शुड, हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के पहले ही आएगा, ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, और यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया एग्जाम। व्हेन शुड द एग्जाम, व्हेन शुड द एग्जाम बी मॉडल प्लस बी प्लस V3, टेक टुक टेकन बाय मी। व्हेन शुड द एग्जाम बी टेकन बाय मी? देखो कोई प्रॉब्लम यहां तक तो बताओ। हम लोगों ने टेंस प्लस मॉडल्स इसका पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस है, उसमें चलेंगे। हाँ इसीलिए शिवा, हाँ मैं जान रही हूँ तुम लोग पस्त हो रहे हैं, बहुत हो गया आज के लिए खिचड़ी पक रहा है। तो बेटा मैंने पूरा टेंस पूरा मॉडल्स का पैसिव वॉइस करा दिया। पूरा टेंस एंड पूरा मॉडल्स का पैसिव वॉइस हो गया है। ठीक है, चलो इतना ही रहने दो आज। बेटा दिस का दैट नहीं होगा, हम नरेशन नहीं पढ़ा रहे हैं।